हेलो दोस्तों, तो फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है द कॉमिक कोड्स। और हम लोग बात करने वाले हैं आज चेनसॉ मैन के एपिसोड 3 के बारे में। इससे पहले हमने एपिसोड 2 में देखा कि कैसे पावर बिल्डिंग के ऊपर से छलांग लगाकर उस कुकुम्बर डेविल के चीथड़े उड़ा देती है। वहीं पर दूसरी ओर सिविलियन हंटर्स जो कि काफी स्ट्रगल कर रहे थे, वो मदद बुला रहे थे। तो आज हम लोग इसी के बाद में देखने वाले हैं एपिसोड 3 की कहानी। इससे पहले कि मैं शुरू करूं एपिसोड 3 की कहानी, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक तो कर ही दीजिएगा और शेयर करिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं तीसरे एपिसोड की कहानी। तीसरे एपिसोड का नाम है मियो's वेयरअबाउट। नाम पे मत जाइए, कहानी सुनिए। और माकी माँ बिल्कुल खुश नहीं है डेंजी और पावर की हरकतों से, क्योंकि पावर ने जिस डेविल को मारा है उसे पहले ही कोई पब्लिक सेफ्टी हंटर हैंडल कर ही रहा था। और पब्लिक सेफ्टी हंटर जो कि सिविलियन हंटर्स होते हैं, उनके काम में कोई भी दखल अंदाजी नहीं दे सकता, और ना ही वो लोग गवर्नमेंट हंटर्स के काम में दखल अंदाजी दे सकते। माकी माँ उसे कहती है कि तुम्हें बहुत कड़ी सजा मिल सकती है, पर कोई बात नहीं, इस बार मैं तुम्हें बचा लेती हूँ। और डेंजी फिर उसी दिन पहली बार अपने पैसे से खरीद कर एक सोडा कैन पीता है। और वहीं दूसरी ओर पावर को एक छोटी सी बिल्ली मिलती है। पावर डेंजी से कहती है कि मेरे पास एक बहुत प्यारी बिल्ली थी और वो मुझे बहुत प्यारी थी, पर उसे एक डेविल ने किडनैप कर लिया। फिर डेंजी कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी एक पेट था जो कि पूछता था, और उसके मरने के बाद मुझे जो फील हो रहा है तुम्हें भी वही फील हो रहा होगा। पावर उसे कहती है कि तुम इंसान कितने बेवकूफ होते हो, तुम लोग किस तरह दिखावा करते हो कि तुम्हें सब कुछ फील हो रहा है। डेंजी को बिल्कुल पसंद नहीं आता है, पर फिर भी वो ये बात सुनकर सह लेता है और चुप रहता है। फिर पावर डेंजी से कहती है कि अगर तुम मेरी बिल्ली वापस ले आओगे, अगर वो उसकी मदद करता है तो पावर उसे अपना स्तन छूने देगी। ये सुनते ही डेंजी कहता है कि कौन है वो बदतमीज डेविल जिसने तुम्हारी बिल्ली चुराई? मैं उसकी आत्मा उसके शरीर से खींच लूंगा। और हम सब जानते हैं मैन विल बी मैन। और फिर दोनों हेडक्वार्टर से परमिशंस लेने के बाद ट्रेन में बैठकर निकल जाते हैं शहर से दूर जाने के लिए। और रास्ते में पावर उसे कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ वो घर दिखा दूंगी जहां पर वो डेविल रहता है, पर मैं ज्यादा करीब नहीं जाऊंगी, क्योंकि हो सकता है कि वो डेविल मेरी बिल्ली को एज अ प्रोटेक्शन यूज करे। डेंजी ये सुनकर मान जाता है। और वहीं दूसरी ओर माकीमा हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के सामने खड़ी होती है, और वो सारे हेड्स उसे पूछते हैं कि काम कैसा चल रहा है। और फिर माकीमा उन्हें जवाब देती है कि हमने 2 नए लोगों को भर्ती किया है, और उनमें से एक काफी इंटरेस्टिंग है और दूसरा काफी प्रॉमिसिंग भी। और फिर वो सारे हेड्स कहते हैं कि तुम्हें उन लोगों से लगाव नहीं होना चाहिए। माकीमा उन्हें कहती है कि मुझे लगाव नहीं, मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि ये हमेशा हमारे काम आए, और अगर ये लोग डेविल से लड़ने में हमारी मदद कर सकते हैं तो फिर हम इनकी मदद जरूर लेंगे। रास्ते में जब माकीमा वापस से अपने हेडक्वार्टर्स जा रही थी, तब आकी माकीमा से पूछता है कि तुम्हें डेंजी में इतना इंटरेस्ट क्यों है? तब माकीमा उसे जवाब देती है कि जैसे कि कॉफी शब्द है, इसका मतलब है कि कॉफी डेविल काफी कमजोर होगा, क्योंकि कॉफी से किसी को डर नहीं लगता है। पर जैसे कि एक्सीडेंट शब्द है, इसका मतलब है कि जो एक्सीडेंट डेविल होगा वो काफी खतरनाक होगा और वायलेंट भी। और डेंजी तो एक चेन सॉ डेविल है। तो ये बात काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हो जाती है, क्योंकि चेन सॉ हम सभी जानते हैं कितना खतरनाक होता है, और सारे डेविल्स के नाम ही उनकी पावर दर्शाते हैं। इसीलिए मुझे डेंजी काफी ज्यादा ही खास लगता है। और वहीं दूसरी ओर पावर और डेंजी शहर से काफी दूर पहुंच चुके हैं। और फिर पावर डेंजी से कहती है कि वो देखो वो घर, वहीं पर वो डेविल रहता है, अब तुम आगे जाओ, क्योंकि इससे आगे मैं नहीं जा सकती। डेंजी थोड़ा आगे बढ़ता ही है, पर वो समझ जाता है कि इसके पीछे पावर का क्या इंटेंशंस है। पावर अचानक से ही एक हथौड़ा बनाकर डेंजी के सर पर मारती है और उसे बेहोश कर देती है। हमारा डेंजी तो यही चाहता था कि वो डेविल कुल्हाड़ी से ही मर जाए, क्योंकि वो अपना ब्लड लॉस नहीं करना चाहता है चेनसॉ मैन बनकर। डेंजी की बॉडी को पावर उस घर के अंदर ले जाती है जहां पर एक बैट डेविल रहता है। वो बैट डेविल का एक हाथ कटा हुआ था और वो काफी घायल था, इसीलिए शायद उसने पावर का यूज किया किसी इंसान का ब्लड पाने के लिए। और फिर वो डेविल डेंजी को पकड़ लेता है और फिर उसे पिचका कर उसके शरीर का खून पीने लगता है, और धीरे धीरे उसका हाथ भी हील होने लगता है। पर उसे डेंजी का खून कुछ खास मीठा नहीं लगता, उसे कड़वा लगता है, क्योंकि हमारा डेंजी एक डेविल है। वो डेंजी के शरीर को दूर फेंक कर पावर की बिल्ली को उठा लेता है और फिर उसे पिंजरे के साथ ही खा जाता है। पावर ये सब देख के काफी शॉक हो जाती है, और फिर वो समझ जाती है कि डेंजी को कैसा लगता होगा। फिर हमें पावर का पास्ट दिखाया जाता है, जब वो नई नई फिएंट बनी थी। पावर जंगल के दूसरे जानवरों को मार कर खा लेती थी। एक दिन उसे एक बिल्ली मिलती है। वो सोचती है कि इस बिल्ली को मैं बाद में खाऊंगी एज अ स्वीट डिश, इसीलिए वो उस बिल्ली को पकड़ लेती है और उसे पालने लगती है। एक दिन वो उस बिल्ली को एक गाय का दूध पिलाती है। धीरे धीरे जब वो उस बिल्ली के साथ रहने लगती है तो उसे उस बिल्ली से लगाव होने लगता है। पावर ये समझ नहीं पाती है, इसीलिए वो सोचती है कि शायद उसे भी इस बिल्ली से लगाव है, क्योंकि उस बिल्ली का खून ठंडा है काफी। पर अचानक से ही एक दिन उस बिल्ली को और पावर को बैड डेविल पकड़ लेता है
और फिर बैड डेविल कहता है कि तुम जब तक मेरे को एक इंसान लाकर नहीं दे देती तब तक मैं इस बिल्ली को नहीं छोड़ने वाला। और फिर पावर उस बिल्ली को बचाने के लिए शहर की तरफ दौड़ती है किसी इंसान को लाने के लिए, पर माकीमा उसे पकड़ लेती है और डेविल हंटर में शामिल कर लेती है। और फिर वापस से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। बैड डेविल पावर को पकड़कर जिंदा निगल लेता है और फिर डेंजी को वहीं पर छोड़ के उस घर को तोड़कर उड़ने लगता है और शहर की तरफ जाने लगता है। और फिर शहर की तरफ जाते जाते वो बोलता है कि मैं पहले बच्चों को खाऊंगा क्योंकि उनका खून काफी मीठा होगा, और फिर जवानों के खून से कुल्ला करूंगा, और एंड में एज अ स्वीट डिश मैं किसी प्रेग्नेंट लेडी को खाऊंगा। वो ये सब सोच ही रहा होता है, पर अचानक से ही वो देखता है कि उसके पैर से लटका हुआ डेंजी उसी का खून पीता जा रहा है और हील भी होता जा रहा है। बैड डेविल ये देखकर काफी घबरा जाता है और उस शहर की तरफ गिर जाता है। इस बीच डेंजी एक ही चीज सोच रहा था कि पावर को कैसा लगता होगा अपनी बिल्ली के बिना। और फिर वापस से वही सीन दिखाया जाता है जब बैड डेविल शहर की तरफ गिरने लगता है। गिरते गिरते डेंजी चेन सो मैन में बदल जाता है और चेन सो मैन बनते ही वो बैड डेविल का हाथ वापस से काट डालता है। बैड डेविल दर्द के मारे शहर की ओर गिर जाता है। शहर में उसके गिरने से काफी ज्यादा तबाही हो जाती है, इसलिए डेंजी कहता है लोगों से भागो यहाँ से। बैड डेविल ये सब देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि वो सोचता है कि जब डेंजी एक डेविल है तो वो लोगों को बचा क्यों रहा है। बैड डेविल एक कार उठाकर डेंजी के ऊपर फेंकता है, पर डेंजी उसे हवा में ही कैच कर लेता है। उस कार में अभी भी ड्राइवर था ही, पर डेंजी कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई जिंदा रहे या मरे, और वो कार ड्राइवर के सहित बैड डेविल के मुंह पे फेंक मारता है। जब वो कार हवा में थी उसका ड्राइवर कूद जाता है कार से और वो कार बैड डेविल के मुंह पे जाकर ब्लास्ट कर जाती है। धीरे धीरे बैड डेविल काफी कमजोर होता जा रहा था इस फाइट में। डेंजी बड़े ही आराम से उसे हैंडल कर पा रहा था, और फिर धीरे धीरे जब डेंजी उसकी तरफ बढ़ता है तब बैड डेविल उसे हैंडल कर नहीं पाता है और हमारा चेन सॉ मैन बैड डेविल का पेट फाड़ डालता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। ये एपिसोड काफी रोमांचक था। क्या पावर अभी भी जिंदा है? उसकी बिल्ली का क्या हुआ? और अब माकीमा क्या करेगी? तो ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चेन सॉ मैन का तीसरा एपिसोड ये इसी के साथ खत्म होता है और हम जल्द ही मिलेंगे एपिसोड 4 के साथ।